मित्र नमस्कार। आज का वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन की कुछ समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। आज के अंक में हम आपसे चर्चा करेंगे कि संतान की प्राप्ति के लिए और अटल सौभाग्य को बढ़ाने के लिए स्त्रियों को क्या करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में यह विधान है कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। यूँ तो यह व्रत किसी भी पूर्णिमा से प्रारंभ किया जा सकता है, किंतु मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा से शुरू करना इसे सर्वोत्तम माना जाता है। हमारे बनारस साइड में इसे अगहन का महीना कहा जाता है। 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हो जाने के बाद उसका उद्यापन भी करना चाहिए। विशुद्ध एवं परिमार्जित भाषा में आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। उसके लिए किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना। तो चलिए इस व्रत को ध्यान से समझ लीजिए। पूर्णमासी व्रत कथा। लेकिन कथा को प्रारंभ करने से पहले व्रत का विधान और पूजन कैसे करना है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। व्रती को चाहिए, जो व्रत करने वाला है उसको चाहिए कि वह नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए, आचमन वगैरह सब करके शुद्ध हो जाए। उसके बाद संकल्प के माध्यम से अपने व्रत को प्रारंभ करे। सबसे पहले शिव माता पार्वती का पूजा करने के लिए उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति अपने सम्मुख रख लीजिए अथवा किसी शिवालय में चले जाइए और ध्यान करिए। मंत्र है मंदार माला कुलिताल कायै कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय आवाहन करना है। आगच्छ देवी सर्वेशे सर्वदेवाश्च संस्तुते अतस्त्वां पूजयिष्यामि प्रसन्ना भव पार्वती। उसके बाद आसन के लिए मंत्र पढ़िए। शिवे शिव प्रिये देवी मंगले च जगन्मये शिवे कल्याण दे देवी शिवरूपे नमोस्तुते। उसके बाद पाद के लिए मंत्र पढ़िए। शिव रूपे नमस्तेस्तु शिवाय सततं नमः शिव प्रीति युता नित्यं पाद्यं मे प्रतिगृह्यताम्। अर्घ के लिए मंत्र पढ़िए। संसार ताप विच्छेदं कुरु मे सिंहवाहिनी सर्व काम प्रदे देवी अर्घं मे प्रतिगृह्यताम्। आचमन के लिए मंत्र पढ़ें। राज्य सौभाग्य दे देवी प्रसन्ना भव पार्वती मंत्रेणानेन देवी त्वं पूजिता असि महेश्वरी लोकानां तुष्टिकर्त्री च मुक्तिदा च सदा नृणां वाञ्छितं देहि मे नित्यं दुरितं च विनाशय। इसके बाद पंचामृत स्नान का मंत्र पढ़िए। पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वास्थानार्थमागताः। उसके बाद वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्रयुग्मं गृहाणेदं देवी देवस्य वल्लभे सर्वसिद्धि प्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। इसके बाद शिव पार्वती को चंदन अर्पित करिए। चंदनेन सुगंधेन कर्पूरा गुरु कुंकुमैः लेपयेत सर्वगात्राणि प्रियतां च हरप्रिये। उसके बाद अक्षत चढ़ाइए। रंजिते कुंकुमे नैव अक्षतैश्च सुशोभनैः पूजये द्विधिना देवी सुप्रसन्ना च पार्वतीम्। इसके बाद जो आपने पुष्पमाला तैयार किया है उसे अर्पित कर दीजिए। माल्यादीनि सुगंधिनि माल्यातादीनि वै प्रभो
मया दत्तानि पूजायाः पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद धूप दिखा दीजिए। चंदनागारु कस्तूरी कुंकुमाढ्या मनोहराः भक्त्या दत्ता मया देवी धूपो अयं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद दीपक दिखा दीजिए। त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तमम् आत्मज्योतिः परम धाम दीपो अयं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद जल से अपना हाथ धो लीजिए। इसके बाद नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। नैवेद्यं गृह्यतां देवी भक्तिं मे निश्चलां कुरु ईप्सितं च वरं देहि परत्र च परां गतिम्। और इसके बाद फल अर्पित कर दीजिए। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तव येन मे सफलं कर्म भवेत् जन्मनि जन्मनि। इसके बाद तांबूल पान चढ़ा दीजिए। पूंगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलयुतम कर्पूरेण समायुक्तम तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। हिरण्यगर्भा गर्भस्थम हेम बीजम विभावसुः अनंत पुण्य फलदामतः शांतिं प्रयच्छ मे। इसके बाद प्रार्थना करना है। मंत्र है सौभाग्यं चाप्यवैधव्यं पुत्र पौत्रादिकं सुखं बहुपुण्य फलं सर्वमतः शांतिं च देहि मे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदीश्वरी पूजिता असि महादेवी संपूर्णं च वदस्व मे। अभी ये जो विधि हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, अगर आप मंत्र पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अन्यथा जिस हिसाब से यह क्रम बताया गया है उस हिसाब से आप सामग्रियों को अर्पित कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप अपने मन के अनुकूल, अपने बुद्धि विवेक के अनुकूल पंचोपकार प्रकार से उनका पूजन आवाहन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए पूर्णमासी व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार बोलिए माता पार्वती की जय, उमापति महादेव की जय। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक हो, पोषक हो तथा संहारक हो। मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा व्रत को बताता हूँ। इसे 32 पूर्णिमाओं तक करना चाहिए। इसके करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। यशोदा जी ने पूछा कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? श्री कृष्ण ने कहा, कातिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती और बहुत ही सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान न रहने से वह अत्यंत दुखी रहता था। एक बार उस नगर में एक तपस्वी योगी आया और वह वहां उस ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त सभी घरों से भिक्षा लेकर निवास करने लगा। इन सब बातों की जानकारी धनेश्वर को हो गई। अपना अपमान समझकर वह उस तपस्वी के पास जाकर बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर से नहीं, इसका क्या कारण है? उस योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति की भिक्षा दूषित होती है, इसलिए उस अन्न को ग्रहण करने से व्यक्ति पतित हो जाता है। योगी की बात से धनेश्वर अत्यंत दुखी होकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। धनेश्वर की प्रार्थना सुनकर योगी ने कहा, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। धनेश्वर ने घर आकर सारा वृत्तांत अपने पत्नी को सुनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में उपवास पूर्वक उसने चंडी की आराधना की। भगवती ने उसे 16वें दिन स्वप्न दिया, धनेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम पत्नी के सहित 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। तुम अपनी शक्ति के अनुसार आटे का दीपक जलाकर शिव जी की पूजा 32 पूर्णिमाओं तक करना। प्रातः काल
इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र ही उसे अपने घर को ले जाना। अपनी पत्नी से कहना कि वह उस फल को ऋतु स्नान के पश्चात खा ले। ऐसा करने से शिव जी की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः काल उठने पर ब्राह्मण ने निकट में ही एक आम का वृक्ष देखा। उस पेड़ में आम के अत्यंत सुंदर फल लगे हुए थे। ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह सफल न हो सका। अंत में वह श्री गणेश जी की स्तुति करने लगा। हे विघ्न विनाशक, आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकूं। गणेश जी की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसने उस वृक्ष पर एक सुंदर फल देखा और उसे ही वरदानी फल समझकर तोड़ लिया। घर लौटकर उसने अपने पत्नी को वह फल दे दिया। फल खाने के परिणाम स्वरूप वह गर्भिणी हुई और उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम देवदास रखा गया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगा। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने पुत्र की मंगल कामना के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। बालक का 16वां वर्ष शुरू होते ही माता पिता चिंतित हो उठे। यदि उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वे उस शोक को कैसे सहन कर पाएंगे, और इसलिए उन्होंने देवदास के मामा को बुलाकर कहा कि हम लोगों की इच्छा है देवदास को काशी भेजकर 1 साल विद्या अध्ययन के लिए जाना चाहिए। इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 साल के बाद उसके साथ लौट आना। काशी यात्रा के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया गया। बालक के माता पिता ने अपने मन की आशंका को उसके मामा से गुप्त ही रखा था। देवदास के जाने के बाद उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत को पूरा किया। उधर एक दिन देवदास अपने मामा के साथ रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरा हुआ था। उसी रात्रि में उस गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। जिस स्थान में गांव की बारात ठहरी हुई थी वहीं देवदास भी ठहरा हुआ था। कन्या के विवाह के मंडप में ही वर को अचानक धनुर्वात रोग का आक्रमण हो गया। वर के पिता ने परस्पर विचार किया कि मैं क्यों न इसका विवाह देवदास के साथ करा दूं। आगे का वैवाहिक कार्य अपने पुत्र के साथ संपन्न करा लूंगा। यदि अभी से यह भेद कन्या पक्ष में खुल जाएगा तो बारात वापस लौटानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वर का पिता देवदास के मामा से बोला, आप अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दें। विवाह कृत्य संपन्न हो जाने पर मैं लौटा दूंगा। देवदास के साथ उस ब्राह्मण कन्या का विवाह विधिवत संपन्न करा दिया गया। विवाह के उपरांत वह उस विवाहिता कन्या के साथ भोजन न कर सका। उसने अपने मन में सोचा, अब यह न जाने किसकी पत्नी बनेगी, और तभी उसके नेत्रों में आंसू छलक पड़े। वधू ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने सारी बातें बता दी। सुनकर कन्या ने कहा, मैंने अग्नि के समक्ष आपको पति बनाया है और आपके अतिरिक्त अब मेरा कोई दूसरा पति नहीं बन सकता। देवदास ने कहा, तुम ऐसी भूल न करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत अल्प है। मेरे न रहने पर फिर तुम्हारी गति क्या होगी। परंतु वह दृढ़ प्रतिज्ञ कन्या बोली, मुझे इसकी चिंता नहीं है। जो आपकी गति होगी वहीं मेरी भी गति होगी। हे स्वामिन, आप उठकर भोजन कीजिए। कन्या की बात मानकर देवदास ने भोजन किया और रात भर उसी के कमरे में रहा। प्रातः काल देवदास ने 3 नगों से निर्मित एक अंगूठी अपनी पत्नी को दिया और उससे बोला, इसे तुम मेरी निशानी जानकर अपने पास रखना, और मेरे जीवन मरण का हाल जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बनाओ। उसमें सुगंधित नव मल्लिका लगाकर प्रतिदिन सिंचन करो। जिस दिन मेरा शरीर का अंत हो जाएगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। फूलों के हरे भरे होने पर जीवन का प्रतीक समझना चाहिए। इस प्रकार समझाकर वह चला गया। प्रातः होते ही वर पक्ष के लोग बाजे बजाते हुए कन्या के घर आ गए। बारातियों को देखकर कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। यदि यह वर रात्रि में मिले आभूषणों आदि को दिखावे और मेरे साथ हुई गुप्त बातों को बतावे तो इसे प्रमाणिक समझिए, अन्यथा यह बनावटी है। कन्या के पिता ने वर को बुलवाया। उससे कन्या की बातें पूछी गईं, परंतु उसने उससे अपनी अज्ञानता प्रकट की और उसके बाद लज्जित होकर बारात वापस लौट गई। श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, कुछ समय के पश्चात काल द्वारा प्रेरित सर्प रात्रि में देवदास को डसने के लिए आया, परंतु उसकी मां ने पहले से ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर रखा था, इसलिए वह सांप देवदास को डसने में असमर्थ रहा।
और उसके बाद स्वयं यमराज भी आकर के उसके प्राणों को निकालने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप देवदास मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। दैव योग से उसी समय वहां माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव शंभु प्रकट हो गए। देवदास की मूर्छित अवस्था को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे महाराज, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है और इसलिए आपको इसे प्राणदान अवश्य देना होगा। पार्वती जी के अनुरोध से महादेव ने उसे प्राणदान दे दिया, जिससे कि वह बालक स्वस्थ होकर उठ बैठा। उधर देवदास की पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा में रहा करती थी। जब उसकी वाटिका में पुष्प मुरझा गए तो उसे महान आश्चर्य हुआ, किंतु थोड़ी देर के बाद ही वे पुष्प पुनः खिल उठे, जिससे उसे पति के जीवित रहने का प्रमाण मिल गया था। देवदास की पत्नी ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मेरे पति जीवित हैं, आप उनकी खोज कराइए। 16वां वर्ष बीत जाने पर देवदास ने अपने मामा के साथ काशी छोड़कर घर के लिए प्रस्थान किया। देवदास के ससुर उसकी खोज में जाने ही वाले थे कि देवदास अपने मामा के साथ वहां पर आ पहुंचा। ससुर प्रसन्नता के साथ उन दोनों को अपने घर ले आए। वहां उपस्थित सभी नगरवासियों ने देवदास के साथ विवाह होने की बातों का समर्थन किया। देवदास को देखते ही कन्या ने पहचान लिया और कुछ दिन के बाद देवदास अपने मामा और पत्नी के साथ अपने घर को वापस लौट आया। ग्रामवासियों ने देवदास के आने की खबर उसके माता पिता को दी और थोड़ी ही देर में देवदास के माता पिता वहां पे आ गए। देवदास और उसकी पत्नी ने आकर सबको प्रणाम किया। माता पिता ने अपने नव पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान देकर दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, इस प्रकार 32 पूर्णिमा के प्रभाव से धनेश्वर ब्राह्मण पुत्रवान बन गया था। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनका भी मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पूर्णमासी व्रत की कथा का क्या महत्व है, अब आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, जो भी माताएं बहनें स्त्रियां इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं, वह कभी भी वैधव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होती हैं, अर्थात विधवा नहीं होती हैं। इस जन्म में उन स्त्रियों को पति के सुख के अतिरिक्त पुत्र पौत्र आदि का भी सुख प्राप्त होता है। विशेष करके संतानहीन स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना ही चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र दीर्घायु एवं सौभाग्यशाली होता है। इस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र आदि का दान करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा शिव जी की कृपा से मनोवांछित कार्य की सिद्धि मिलती है। इसलिए यह व्रत प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए करने योग्य है। अब आइए चर्चा करते हैं पूर्णमासी व्रत की कथा का उद्यापन कैसे किया जाए, क्या उसकी विधि है। माता यशोदा को श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि हे माँ, यह व्रत मार्गशीर्ष या बैसाखी पूर्णिमा से प्रारंभ करना चाहिए और भाद्रपद या पौष महीने में समाप्त कर देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा को शिव पार्वती का पूजन करके आटे का एक दीपक जलाएं। प्रत्येक महीने में क्रमानुसार दीपकों की संख्या बढ़ावें। जब 32 पूर्णिमा पूरी हो जाए तो किसी भी महीने की पूर्णिमा को उद्यापन कर दें। उद्यापन से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को निराहार रहें। रात्रि में मंडप बनाकर उसके मध्य भाग में जल से भरा हुआ एक मिट्टी का कलश स्थापित करें। उसे बांस के पात्र से ढककर फिर कपड़े में ढक दें। यदि सामर्थ्य हो तो शिव पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा उस पर स्थापित करें अथवा किसी दूसरे प्रकार की प्रतिमा भी आप रख सकते हैं। 16 प्रकार रीति से विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करें। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अग्नि में तिल, जौ, चावल, शर्करा, घृत आदि से हवन करना चाहिए। अग्नि में 108 आहुति कम से कम अवश्य प्रदान करें और इसके बाद 10 दिक्पालों का पंचोपकार पूजन कर आरती करें। अंत में ब्राह्मणी को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को दुधारू गाय का गोदान करना चाहिए। इसके पश्चात अपने प्रियजनों के साथ मिलकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को सभी भांति के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वह मोक्ष पद का अधिकारी बन जाता है। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक पौराणिक वीडियो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, व्रत कथा को, उनके मर्म को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करें, सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।